फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KGMU गूंज पर। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज की हेल्थ टॉक में हम बात करेंगे थायराइड कैंसर पर। जानकारी दे रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर कुशाग्र गौरव भटनागर सर। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। KGMU गूंज के सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशाग्र गौरव भटनागर हूँ। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जनरल सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं एंडोक्राइन सर्जरी में MCH हूँ, जिसमें कि हम लोग थायराइड, पैराथायराइड और एड्रीनल जैसी ग्रंथियाँ जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है उसकी बीमारियाँ, सर्जिकल बीमारियाँ जो होती हैं उनका इलाज करते हैं। उनके ट्यूमर्स का, उनके कैंसर्स का इलाज करते हैं और ऑपरेशन किया जाता है। जी सर, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड कैंसर। तो सबसे पहले थायराइड को समझेंगे। क्या है थायराइड? इतना ज़्यादा क्यों अभी सुनाई दे रहा है ये वर्ड? जी, थायराइड हम सभी में एक ग्रंथि होती है, तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो सबके गले में स्थित होती है। ये एक नॉर्मल ग्रंथि है जो सभी में होती है। थायराइड ग्रंथि का काम है थायराइड थायरॉक्सिन, जो 2 प्रकार का होता है, T3 और T4 मुख्यतः। ये 2 हार्मोन बनाना जो शरीर की गतिविधियों की गति तय करती है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तय करेगी। बॉडी में छोटी से बड़ी एक्टिविटी किस गति से, किस स्पीड से हो रही है, उस रेट को डिसाइड करती है। तो ये एक नॉर्मली सब में होती है। जब ये मूल भाषा में हम लोग कहते हैं कि इसको थायराइड हो गया है या उसको थायराइड की दिक्कत हो रही है, तो हमारा मायने उससे होता है कि थायराइड ग्रंथि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर रही है और उसको उसके सही काम करने के लिए दवा लेनी पड़ रही है। जी सर, थायराइड कैंसर पर हम बात कर रहे हैं, तो थायराइड कैंसर क्या होता है, इसे थोड़ा समझाइए। जी, थायराइड कैंसर भी थायराइड की एक बीमारी है। इसमें जब थायराइड की कोशिकाएं या टिश्यू कंटिन्यूसली बढ़ने लगते हैं बिना कंट्रोल के और वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, तो उस चीज़ को थायराइड कैंसर कहा जाता है। जी सर, कितना खतरनाक होता है थायराइड कैंसर? थायराइड कैंसर जो है, आम कैंसर वर्ड जैसे हम लोग सुनते हैं कि कैंसर है तो जानलेवा है, इससे लोग डर जाते हैं, वैसा जानलेवा नहीं होता है। थायराइड कैंसर बाकी कैंसर की तुलना में एक अच्छा कैंसर है। कहने का मतलब ये बहुत धीमी गति से बढ़ता है और बहुत लंबे समय तक थायराइड तक ही केंद्रित रहता है और थायराइड से बाहर नहीं निकलता है। और यदि इसीलिए अधिकांश मरीज यदि समय पर दिखाएं तो उसका इलाज भी संभव है, इस बीमारी का इलाज संभव है और रोगी लंबे समय तक स्वस्थ और सामान्य जीवन जीता है। तो ये ज़रूरी है कि थायराइड कैंसर सुन के डरे नहीं, ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी सर, थायराइड कैंसर पर हम बात कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे पहचानेंगे कैसे? जी, थायराइड कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमनली तो एक थायराइड नोड्यूल की तरह प्रेजेंट करता है। थायराइड नोड्यूल का मतलब है थायराइड या गले के हिस्से में थायराइड की गांठ होना। तो वो लगभग 90% केसेस में, 90% पेशेंट्स में थायराइड की गांठ होती है। एक ऐसी गांठ होती है जो जैसे हम पानी पीते हैं या थूक निकलते हैं तो ऊपर से नीचे हिलती है। तो ये थायराइड की गांठ को पहचानने का लक्षण मैंने आपको बताया। तो 90% जो थायराइड कैंसर है वो थायराइड की गांठ करके ही प्रेजेंट करते हैं, थायराइड की गांठ उनमें होती है। और उसके अलावा थायराइड के कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि ये गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी पिछले मान लीजिए 10 साल से गांठ है और पिछले 2 महीने में उसकी जो ग्रोथ है, उसका साइज लगभग दुगना हो गया है। तो दिमाग में संशय होना चाहिए कि थायराइड कैंसर का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। यदि हाल में ही आवाज़ में बदलाव आ गया है, यानी थायराइड गले में गांठ है और पिछले 1-1.5-2 महीने से या पिछले 6 महीनों से आवाज़ की भारीपन आ गया है, आवाज़ कर्कश हो गई है, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है कि थायराइड कैंसर फैल रहा है। और या गले में कोई और गांठ या लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स हो गई हैं या फिर निगलने में कठिनाई है। तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड कैंसर के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जी डॉक्टर साहब, थायराइड कैंसर होने के कारण क्या होते हैं? जी, थायराइड कैंसर 3-4 प्रकार का होता है, पर उसमें बहुत विशेष कारण नहीं है। कुछ कारक बता सकते हैं। कारक का मतलब है कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होती है जिनमें थायराइड कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो हैं, यदि परिवार में किसी को थायराइड कैंसर रहा हो, ब्लड रिलेटिव्स में, माता जी में, पिता में, नाना नानी, दादा दादी में, उसमें, या फिर कहीं पर किसी और बीमारी के लिए गले में या सर में रेडियोथेरेपी दी गई है, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग विकिरण बोलते हैं, वो दिया गया है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड गांठ होती है नॉर्मली। तो आयोडीन की कमी से यदि गांठ लंबे समय तक है, थायराइड की ग्रंथि की गांठ या घेंगा रोग, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, गांव की भाषा में घेंगा हो गया है, गलागंड हो गया है, तो ये अगर बहुत लंबे समय से है तो उसमें भी थायराइड कैंसर डेवलप होने की गुंजाइश रहती है। और
या फिर वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो ये सब में कई सारे शरीर के कैंसर डेवलप हो सकते हैं, तो उसमें थायराइड कैंसर भी एक है। और एक मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम होता है, जिसमें अनुवांशिक थायराइड कैंसर होता है। एक प्रकार कैंसर होता है मेडुलरी थायराइड कैंसर, जो इस मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम में अनुवांशिक होता है, जो जनरेशन्स में चलता है। दादा दादी को होगा, फिर उनके बच्चों को होगा, फिर उनके बच्चों को होगा। तो इसमें लगभग 95 से 100% तय होता है कि उसमें इस अगली वाली आने वाली जनरेशन में वो थायराइड कैंसर होगा ही होगा। जी, तो सर ये अनुवांशिक होता है, मतलब जेनेटिक होता है? जी जी, उस सिंड्रोम में ये जेनेटिक होता है जी। अच्छा, ओके। सर किस एज ग्रुप में थायराइड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? थायराइड कैंसर प्रायः किसी भी एज में हो सकता है, पर कॉमनली सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो कि 30 से 50 वर्ष की आयु में ज़्यादा होता है। स्त्रियों में लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है मेल से, और पुरुषों में 40 से 50 की एज में ज़्यादा होता है। कम उम्र में यदि बच्चे के गले में गांठ है, यानी 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसमें दिमाग में संशय जरूर होना चाहिए कि अगर 10 साल से कम बच्चे के गांठ है तो क्या है थायराइड कैंसर तो नहीं। जी सर, थायराइड कैंसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? जी, थायराइड कैंसर बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 4 प्रकार का होता है: पैपिलरी कैंसर, फॉलिकुलर कैंसर, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। इसमें सबसे पहले जिसका मैंने नाम लिया पैपिलरी थायराइड कैंसर, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। वो लगभग 80 से 85% थायराइड कैंसर्स में होता है। और ये सबसे, इसका फ़ायदा भी ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये सबसे चारों प्रकार के थायराइड कैंसर में सबसे अच्छा इलाज जिसका हो सकता है शुरुआती स्टेज 1 स्टेज 2 में, जिसमें पूरी तरह से उम्र सामान्य रहती है और बहुत धीमी गति से बढ़ता है और थायराइड तक ही ज़्यादातर सीमित रहता है, तो जिसका इलाज पूरी तरह संभव है, वो ये कैंसर है। और जबकि चौथा जो कैंसर जो मैंने बताया एनाप्लास्टिक, जो सबसे आक्रामक कैंसर होता है थायराइड का, और उसका इलाज मुश्किल होता है। इसमें जो तीसरा कैंसर है मेडुलरी थायराइड कैंसर, वो अनुवांशिक, उसका 1/4 केसेस यानी 4 में से प्रत्येक एक केस अनुवांशिक हो सकते हैं। जिस अभी थायराइड कैंसर के बारे में बता रहा था कि जो जेनेटिक अनुवांशिक जनरेशन्स में चलता है, तो ये वही कैंसर है कि उस ये जनरेशन्स में चल सकता है, डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। जी सर, थायराइड कैंसर पर हम बात कर रहे हैं, इसका परीक्षण यानी कि टेस्टिंग इसकी किस तरह से की जाएगी? जी, तो सबसे पहले तो ये जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए कि किसी के गले में भी कोई गांठ है तो वो नज़दीकी डॉक्टर को या किसी सर्जन से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसकी जांच के लिए मूलतः 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो कि जिस भी डॉक्टर को या सर्जन को दिखाएं तो वो आपकी गले की जांच करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, कंफर्म करते हैं कि फिजिकली वो जो गांठ है वो थायराइड की ही है कि नहीं, और उसमें कोई थायराइड के लक्षण, कैंसर के लक्षण तो नहीं है। और दूसरे स्टेप में फिर हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं क्या वो सादी गांठ है थायराइड की, या वो जिसमें कैंसर होने की गुंजाइश ज़्यादा है। और तीसरे स्टेप में इसमें से अल्ट्रासाउंड की मदद से ही एफएनएसी ली जाती है, जिसमें बहुत पतली सुई से हम कुछ सेल्स निकाल के देखते हैं और उनको देखते हैं कि वो क्या थायराइड कैंसर तो नहीं है या सादी गांठ है। जी सर, थायराइड कैंसर पर हम बात कर रहे हैं और इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा समझना चाहेंगे। जी, थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट और मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। जो चारों प्रकार के मैंने थायराइड कैंसर बताया, उसमें शुरू के 3 जो कैंसर हैं, पैपिलरी थायराइड कैंसर, मेडुलरी और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, ये तीनों सर्जिकली ट्रीटेबल या क्योरेबल होते हैं। यानी मोटी मोटी भाषा में कहे जाएँ तो अर्ली स्टेजेस में हम इनको जड़ से ठीक कर सकते हैं, क्योरेबल हो सकते हैं ये। तो इनका इलाज मुख्यतः सर्जरी होता है। उसके बाद पैपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर में हम लोग रेडियो आयोडीन से ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें बॉडी में रेडियोएक्टिव आयोडीन दिया जाता है और शरीर में जहाँ भी बचा हुआ इसके कोशिकाएं होती है थायराइड कैंसर की, उनको रेडियो आयोडीन से नष्ट किया जाता है। एनाप्लास्टिक स्टेज 4 कैंसर होता है, तो उसमें ऑपरेशन करना संभव नहीं है या कोई इलाज बहुत कम शर्तों पे करना संभव होता है। तो इसलिए हम बहुत बेसिक इलाज, जिससे मरीज़ को कठिनाई ना हो, मरीज़ की कठिनाइयों को कम करने का इलाज करते हैं। पेलिएटिव ट्रीटमेंट रहता है इसमें, जड़ से हम मरीज़ को ठीक नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल लोगों के मन में बहुत आता है कि क्या थायराइड कैंसर को पूरी तरीके से रोका जा सकता है या इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, थायराइड कैंसर को
रोका बिल्कुल जा सकता है। थायराइड कैंसर के बारे में ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमें, जैसे मैंने कुछ कंडीशंस बताई कि गले में थायराइड की ग्रंथि की गांठ है, या परिवार में थायराइड कैंसर है, या आपका जॉब ऐसा है जहां पर आपको रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, या विकिरण किरणों से एक्सपोजर हो रहा है, या आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र में आप रह रहे हैं, या मोटापा है। तो जिन कारणों से, जिन कारकों से थायराइड कैंसर होने की गुंजाइश बढ़ती है, हम उन कारकों को पहचानें, उन रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, और यदि कुछ भी ऐसा रिस्क फैक्टर है तो वो रिस्क फैक्टर को कम करने की या उसे हटाने की कोशिश करें। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, और यदि कुछ भी हमें किसी भी समय लगता है कि थायराइड की गांठ हो रही है, जो कि मैंने 90% कॉमन सिम्टम बताया कि थायराइड कैंसर जिसमें डेवलप हो सकता है, तो तुरंत उसे नेग्लेक्ट ना करें, उसे नज़रअंदाज ना करें, और नज़दीकी सर्जन से ज़रूर मिलें। बिल्कुल। तो कोई भी अगर आपको गांठ दिखती है या कोई भी परेशानी दिखती है तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। डॉक्टर साहब, समय हमारा समाप्त होने वाला है, चलते चलते हमारे लिसनर्स को लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं बस यही देना चाहूँगा कि सब लोग को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। थायराइड कैंसर एक ट्रीटेबल बीमारी है, यानी जिसका हम अधिकांश मरीजों का पूरी तरह से इलाज संभव है। थायराइड कैंसर से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सही सर्जन के पास पहुंचते हैं, समय पे पहुंचते हैं, तो समय पे इसका इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सही समय पे सही ट्रीटमेंट जब मिल जाता है तो पूरी तरह से थायराइड कैंसर से बचा जा सकता है। तो अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिखती है तो डॉक्टर्स हैं, जाइए, कंसल्ट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और स्वस्थ खुशहाल जीवन को एंजॉय करिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आज हमने थायराइड कैंसर पर बात की। यहाँ पर आने के लिए और हमसे इतनी इंपॉर्टेंट टॉक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार फ्रेंड्स, आप थे हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कुशाग्र गौरव भटनागर, और हमने बात की थायराइड कैंसर पर। हर बार एक नई टॉक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें KGMU गूंज। KGMU गूंज 89.6 FM। सर, हमारे KGMU में कोई आपसे अगर मिलना चाहता है अपने थायराइड के लिए, थायराइड कैंसर के लिए, तो वो कब, किस दिन और कहाँ पे आ सकता है? जी, मैं डॉक्टर कुशाग्र गौरव भटनागर। मैं प्रत्येक सोमवार को मेरी OPD होती है न्यू OPD कॉम्प्लेक्स में KGMU में, जो कि पहले मंजिल पर 103 कमरा नंबर मेरी OPD लगती है। तो कोई भी मरीज़ जिसको थायराइड की कोई भी समस्या हो, ज़रूर नहीं थायराइड कैंसर ही, थायराइड की सादी गांठ वाले मरीज़ का भी हम लोग पूरा इलाज करते हैं, और अब तो हम थायराइड की गांठों का दूरबीन से भी इलाज करते हैं। तो हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं, लड़कियां आती हैं, यंग एज की गर्ल्स का भी, जिन लोग हम दूरबीन से इलाज करते हैं, जिसमें गले में कोई निशान नहीं आता। तो थायराइड की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल समस्या के लिए, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एंडोक्राइन की समस्या हो, जैसे कि पैराथायराइड या एड्रीनल की कोई समस्या हो, सर्जिकल समस्या, तो उसके लिए भी आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को 103 कमरा नंबर न्यू OPD कॉम्प्लेक्स में। या यदि आप किसी अन्य दिन आ रहे हैं तो मैं सर्जरी विभाग में मिलूंगा, तो आप मुझसे वहाँ पर आकर मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं। जी।